हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। वेल फ्रेंड्स, आज जो हम एक रिक्रूटमेंट लेके आए हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। उनका एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड एज यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। और ये जो प्रोग्राम है ये उन यूथ्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो कुछ एक्सपायरिंग और एंथुजियाज्म से रिलेटेड काम करना चाहते हैं फॉर द कंट्री। Okay, so it is a project which is recognized as the flagship program of State Bank of India Foundation. It is a 13-month long fellowship that enables the nation's youth to work on rural development projects in partnership with experienced NGOs. तो ये भाई देख सकते हैं आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बहुत ही रिप्यूटेड बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसके अंडर ये एनजीओ के साथ मिलके आपको एक 13 मंथ्स की एक फेलोशिप मिलेगी जिसमें आपको रूरल एरियाज़ में जाके कुछ 12 हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उससे रिलेटेड आपको फेलोशिप होगी ये 13 मंथ्स की मोस्ट प्रोबेबली। ओके, सो इसमें एक्चुअली होगा क्या, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 मार्च ऑफ 2011. The pilot batch has 27 fellows who successfully completed the fellowship. The feedback for the concept was overwhelmingly positive from all the stakeholders. Okay, so ये जो प्रोग्राम है इसका जो ग्रोथ पाथ है वो क्या है, वो एक्चुअली है प्रोवाइडिंग एजुकेटेड एंड पैशनेट अर्बन इंडियन यूथ विद एन अपॉर्चुनिटी टू touch lives and create positive change at the grassroots level in rural India. Alright, providing NGOs working on development projects in rural India with educated manpower whose skill sets can be used to catalyze rural development. Alright, promoting a forum for the program alumni to share ideas and contribute to rural development throughout their professional life. तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम है। इसमें जो एप्लीकेशन निकली हैं ये 30 अप्रैल तक ओपन है। तो जो स्टूडेंट्स और यूथ है जो अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है 30 अप्रैल 2024 तक। ऑलराइट, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इसमें द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द 2024-25 बैच इज़ ओपन नाउ. यू कैन अप्लाई फॉर स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट यूजिंग, ये लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये नोटिफिकेशन निकली है और स्टेज 1 के लिए और असेसमेंट टेस्ट होता है इसमें ऑनलाइन, वो आपको देना पड़ेगा। स्टेज 2 एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप एज फॉलो। स्टेज 1 में रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट होगी। स्टेज 2 में पर्सनल इंटरव्यू होता है ये। और ये आप इसको ऐसा वैसा मत समझो, ये बहुत ही रिप्यूटेड है एक तरह से। अगर आपने कर ली तो इट विल गिव अ पॉजिटिव ट्रैक टू योर करियर ऑल्सो इन फ्यूचर। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर if you get selected in this particular phase and in future if you apply for the particular banking jobs then you will definitely get an edge over there. Next हम eligibility criteria की बात करें तो it should be for the Indian citizens and citizens of India overseas. नेपाल भूटान के लोग भी कर सकते हैं बट उनके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। बट हम अगर इंडियंस की बात करें तो you should be between 21 and 32 years of age. पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया भी देखा है 21 साल से लेकर 32 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरव्यू अगर देखें तो स्टेज 1 स्टेज 2 के टेस्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। स्टेज 1 में आपका असेसमेंट टेस्ट भी होता है, स्टेज 2 में पर्सनल इंटरव्यू होता है। ऑलराइट, फाइनल सिलेक्शन जो है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ स्टेज 2 विल बी नोटिफाइड ऑन द रोलिंग बेसिस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड बाय ईमेल और SMS के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। ऑन कन्फर्मेशन कैंडिडेट विल बी सेंट ऑफर लेटर्स भी दिए जाएंगे स्पेसिफाइंग डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम फेलोशिप सपोर्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फेलोशिप। ऑन बोर्डिंग की बात करें तो वंस द कैंडिडेट्स हैव एक्सेप्टेड द ऑफर द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड. वी कंटिन्यूसली एंगेज विद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओवर द ऑनलाइन फॉर्म टू गेट नो देम बेटर एंड क्लैरिफाई देयर डाउट्स। ऑलराइट, सपोर्ट की बात करें तो यार देखो जो अलाउंसेस हैं आपको कितने अट्रैक्टिव मिल रहे हैं यहाँ पे। मंथली अलाउंस ऑफ 15,000 INR और द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम टू मीट द लिविंग एक्सपेंसेस। 15,000 तो सेपरेट मिलेगा आपको, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता रहा हूँ। अ मंथली अलाउंस ऑफ 1,000 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम टू मीट द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ठीक है।
लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 15,000, 1,000 ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, 1,000 जो होता है टू मीट योर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस. A dedicated provision for language support will be provided at the location. The readjustment allowance of 70,000 guys. Upon successful and satisfactory completion of the fellowship, the cost of third AC will be given to you for the traveling purposes. Okay. So means 17,000 जो है वो आपको हर महीने मिलेगा in hand, and 70,000 जो है एक्स्ट्रा आपको आफ्टर द completion of the training 13 months के बाद मिलेगा आपको. ठीक है. तो आपको मतलब साथ में पैसे भी मिल रहे हैं इसके, और आपको जो एक्सपोजर मिलेगा ना यार वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलने वाला है. और इसका आपको लेटर ऑन करियर में आपको बहुत ही अच्छा इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है. ठीक है. अदर सपोर्ट्स क्या होगी, यू विल बी असिस्टेड बाय द लोकल NGO स्टाफ टू फाइंड सस्टेनेबल अकोमोडेशन विद सेफ्टी इन माइंड. द पार्टनर NGO विल ऑल्सो अरेंज द नेसेसरी सपोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. द SBI यूथ फॉर इंडिया टीम member will be available for overall support and guidance, mentorship by experienced professionals. ओके. तो अब ये देख सकते हैं कि इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं गाइस. ऑलराइट. तो इसको अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं. इसमें सबसे पहले जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरव्यू पे जब क्लिक करते हैं तो आपको ये लिंक मिलता है. ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई नाउ पे, और 7 स्टेप्स हैं इसको अप्लाई करने के लिए, वो आप कर लेना यार. मैं आपको बता दूंगा. सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डालना है. ठीक है. ईमेल एड्रेस डालने के बाद नीचे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर डालना है, व्हाट्सएप नंबर डालना है. पासवर्ड क्रिएट करके आप जो है आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएंगे. ठीक है भाई. उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आपका जो जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर मैरिटल स्टेटस करना है, सिटीजनशिप कहाँ की है, स्टेट, सिटी, वही आपका एड्रेस होगा. ईमेल एड्रेस, सेलेक्ट लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सारी आपको ऐड करके कंटिन्यू पे क्लिक करके ये 7 स्टेप्स हैं. इसमें आपको वेरियस डिटेल्स भरनी होंगी, अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह, वो बहुत कुछ होगा. ये आप भरना और ईज़िली कर लेंगे आप. और इसका जो असेसमेंट टेस्ट होता है वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप का असेसमेंट टेस्ट आता है, और जिससे आपको हेल्प हो जाएगी. तो आई होप कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको आप मिस नहीं करेंगे. सब अप्लाई करना यार, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब के सब इसके लिए अप्लाई करना. अगर सिलेक्शन हो जाती है भाई तो इट विल बी डेफिनेटली एज फॉर यू. और आप बोलोगे भाई कि आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग कि आपने मतलब क्या अचीव किया है लाइफ में. ठीक है. ये आपके लिए एक तरह से ऐसा टूर होने वाला है लाइफ का जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रूट लेवल पे क्या क्या हमारा जो देश है वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं, और उसको आपको कैसे टैकल करना है विद द हेल्प ऑफ NGOs. राइट. तो डेफिनेटली आप अप्लाई करना यार. और अगर कोई इशू आएगा तो मेरे को कमेंट करके बताना यार. ठीक है. असेसमेंट टेस्ट इसका नॉर्मल सा होता है, ज़्यादा इजी भी नहीं होता, ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, बट मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि किस टाइप का होता है. तो आप अप्लाई करना और बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में. ऑलराइट. सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और हिट द सब्सक्राइब बटन यार. और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आपकी सपोर्ट मिल रही है तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और आगे भी आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स है उन पे वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए वीडियोस लाता रहूँगा. तो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड हिट द सब्सक्राइब बटन यार. ठीक है.